शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रः अध्याय 1 के पाद 2 का 18वां सूत्र है। ब्रह्म सूत्र में प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 18वां सूत्र है। अंतर्याम्यधिदैवादिषु अंतर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् आदि दैविक और आध्यात्मिक आदि समस्त वस्तुओं में जिसे अंतर्यामी बताया गया है वो परब्रह्म ही है, क्योंकि वहाँ उसी के धर्मों का वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के 7वें मंत्र में यह प्रसंग आया है। वहाँ उद्दालक ऋषि ने याज्ञवल्क्य मुनि से पहले तो सूत्रात्मा के विषय में प्रश्न किया, फिर उस अंतर्यामी के संबंध में पूछा है जो इस लोक और परलोक को समस्त भूत प्राणियों को उनके भीतर रहकर नियंत्रण में रखता है। इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने सूत्रात्मा तो वायु को बताया और अंतर्यामी का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए उन्हें जड़ चेतनात्मक समस्त भूतों, सब इंद्रियों और संपूर्ण जीवों का नियंता बताकर अंत में इस प्रकार कहा है। एषता आत्मन्तर्यामिमृतो दृष्टो द्रष्टा सुतः श्रोता मतो दृष्टा सुतः श्रोता मंता विज्ञातो विज्ञाता नान्यतोऽस्ति दृष्टा नान्यतोऽस्ति श्रोता नान्योऽस्ति मंता नान्योऽस्ति मंता नान्योऽस्ति विज्ञातैषा ता आत्मान्तर्याममृतो अन्यदार्थं अमृतो अन्यदार्थम अर्थात ये तुम्हारा अंतर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा देखने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको देखने वाला है, सुनने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको सुनने वाला है, मनन करने में न आने वाला किंतु स्वयं सबका मनन करने वाला है, वो विशेष रूप से किसी के न जानने में आता किंतु स्वयं सबको विशेष रूप से भली भांति जानता है, ऐसा यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इससे भिन्न सब कुछ विनाशशील है। इस वर्णन में आए हुए महत्व सूचक विशेषण पर ब्रह्म में ही संगत हो सकते हैं। जीवात्मा का अंतर्यामी आत्मा ब्रह्म के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता, अतः इस प्रसंग में ब्रह्म को अंतर्यामी बताया गया है, यही मानना ठीक है। अब इसका जो संबंध बनता है, पूर्व सूत्र में विधि मुख से यह बात सिद्ध की गई कि अंतर्यामी ब्रह्म ही है। अब निषेध मुख से यह बात सिद्ध करते हैं कि अव्यक्त जड़ प्रकृति अंतर्यामी नहीं हो सकता। न च स्मार्तमत्तद्धर्माविलापात न च स्मार्तमत्तद्धर्माविलापात। स्मार्त माने सांख्य स्मृति द्वारा प्रतिपादित प्रधान जड़ प्रकृति अंतर्यामी नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में बताए हुए दृष्टापन आदि धर्म प्रकृति के नहीं।
सांख्य स्मृति द्वारा प्रतिपादित जड़ प्रकृति के धर्मों का वर्णन वहाँ अंतर्यामी के लिए नहीं हुआ, अपितु चेतन परब्रह्म के धर्मों का ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस कारण वहाँ कहा हुआ अंतर्यामी प्रकृति नहीं हो सकती। अतः यही सिद्ध होता है इस प्रकरण में अंतर्यामी के नाम से परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन हुआ। यह ठीक है कि जड़ होने के कारण प्रकृति को अंतर्यामी नहीं कहा जा सकता, परंतु जीवात्मा तो चेतन है। जीवात्मा तो चेतन है तथा वो शरीर और इंद्रियों के भीतर रहने वाला और उसका नियमन करने वाला भी प्रत्यक्ष है। अतः उसी को अंतर्यामी मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं शारीरश्चो भयेपि ही भेदे नैनमधीयते, शारीरश्चो भयेपि ही भेदे नैनमधीयते। 1-2-20वां सूत्र है। शरीर में रहने वाला जीवात्मा अंतर्यामी नहीं है, क्योंकि मध्य नंदिनी तथा कांड दोनों ही शाखा वाले इस जीवात्मा को अंतर्यामी से भिन्न मानकर अध्ययन करते हैं। मध्यनंदिनी इसका मतलब है कि ये शतपथ ब्राह्मण का सूत्र है। कांड दोनों शाखाओं वाले विद्वान अंतर्यामी को पृथ्वी आदि की भांति जीवात्मा के भी भीतर रहकर उसका नियमन करने वाले मानते हैं। वहाँ जीवात्मा को नियम्य और अंतर्यामी को नियंता बताया गया। इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों का पृथक पृथक वर्णन होने के कारण वहाँ अंतर्यामी पद परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा का नहीं। संबंध 19वें सूत्र में यह बात कही गई है कि दृष्टापन आदि चेतन के धर्म जड़ प्रकृति में नहीं घट सकते, इसलिए वो अंतर्यामी नहीं हो सकती। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि मुंडक उपनिषद में जिसको अदृश्यता, अग्राह्यता आदि धर्मों से युक्त बताकर अंत में भूतों का कारण बताया गया है, वो तो प्रकृति हो सकती है, क्योंकि उस जगह बताते हुए सभी धर्म प्रकृति में पाए जाते हैं। इस पर कह रहे हैं 21वां सूत्र, अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते, अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते। अदृश्यता आदि गुणों वाला परब्रह्म परमेश्वर ही है, क्योंकि उस जगह उसी के सर्वज्ञता आदि धर्मों का वर्णन। मुंडक उपनिषद में यह प्रसंग आया है कि महर्षि शौनक विधि पूर्वक अंगिरा ऋषि की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने पूछा, भगवान किसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है। इस पर अंगिरा ने कहा, जानने योग्य विद्याएं दो है, एक अपरा विद्या, दूसरी परा विद्या। उनमें से अपरा विद्या तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष है, और परा विद्या वो है जिससे उस अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है। यह कहकर उस अक्षर को समझाने के लिए अंगिरा ने उसके गुण और धर्मों का वर्णन करते हुए मुंडक उपनिषद के 1:1-6 में कहा, यत्तदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम्, अग्राह्यम् अगोत्रम्, वर्णं चक्षुश्रोतम्, वर्णं चक्षुश्रोतम्, तत्पाणिपादम्, नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम्, तद्व्ययं तद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा, तद्व्ययं तद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा। अर्थात जो इंद्रियों द्वारा अगोचर है, पकड़ने में आने वाला नहीं है, जिसका कोई गोत्र नहीं है, वर्ण नहीं है, जो आँख, कान, नाक, पैर से रहित है, नित्य व्यापक, सर्वत्र परिपूर्ण, अत्यंत सूक्ष्म और सर्वथा अविनाशी है, उसको धीर पुरुष देखते हैं। वो समस्त भूतों का परम कारण है।
फिर नवम मंत्र में फिर ये बात कही गई, यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं न जायते, तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं न जायते। जो सर्वज्ञ है अर्थात सबको जानने वाला है, ज्ञान ही जिसका तप है, उसी से यह विराट रूप समस्त जगत तथा नाम रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं। यहाँ जिस सर्वज्ञता आदि धर्मों का वर्णन है वे पर ब्रह्म परमेश्वर के ही है, तथा एक ब्रह्म को जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो सकता है, अन्य किसी के जानने से नहीं होता। इसलिए उस प्रकरण में जिसे अदृश्यता आदि गुणों वाला बताया गया है वो परब्रह्म परमात्मा ही है, जीवात्मा या प्रकृति को नहीं। 22वां सूत्र संबंध है, इसी बात की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति भी दे रहे हैं। 22वां सूत्र विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम चनेतरौ विशेषण भेद व्यपदेशानां देशाभ्याम चनेतरौ। ये परमेश्वर सूचक विशेषणों का कथन होने से तथा प्रकृति और जीवात्मा से उसको भिन्न बताए जाने के कारण भी दूसरे दोनों जीवात्मा और प्रकृति अदृश्यता आदि गुणों से युक्त जगत के कारण नहीं कहे जा सकते। इस प्रकरण में जिसको अदृश्यता आदि गुणों से युक्त सब भूतों का कारण बताया गया है उसके लिए सर्वज्ञ आदि विशेषण दिए गए हैं, जो ना तो प्रधान प्रकृति के लिए उपयुक्त हो सकते हैं और ना ही अल्पज्ञ जीवात्मा के लिए। इसके सिवा उन दोनों को ब्रह्म से भिन्न कहा गया है। मुंडक उपनिषद के पहले अध्याय के पहले पाद के 7वें में उल्लेख है, पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायां, पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायां, अर्थात वो देखने वालों के शरीर के भीतर यही हृदय गुफा में छिपा हुआ है। इसके अनुसार जीवात्मा से परमात्मा की भिन्नता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इसके सिवा मुंडक उपनिषद के 3:1-2 में भी कहा गया है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, अनीशया शोचति मुह्यमानः, अनीशया शोचति मुह्यमानः, दुष्टं यदा पश्यन्यमीशमस्य, दुष्टं यदा पश्यन्यमीशमस्य, महिमानमिति वीतशोकः, महिमानमिति वीतशोकः। शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाला यह जीवात्मा शरीर में आसक्त होकर डूब रहा है, अपने को असमर्थ समझकर मोहित और शोक करता रहता है। परंतु जब वह वहीं स्थित तथा भक्त जनों द्वारा सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर को देख लेता है और उसकी महिमा को जब समझ लेता है तब सर्वथा वो शोक रहित हो जाता। इस प्रकार इस मंत्र में स्पष्ट शब्दों द्वारा परमेश्वर को जीवात्मा से तथा शरीर रूपी वृक्ष से भी भिन्न बताया गया है। अतः यहाँ जीव और प्रकृति दोनों में से कोई भी अदृश्यता आदि गुणों से युक्त जगत कारण नहीं हो सकता। इसके संबंध में इस प्रकरण में जिसे समस्त भूतों का कारण बताया गया है वो परब्रह्म परमेश्वर ही है। इसकी पुष्टि के लिए दूसरा प्रमाण उपस्थित करते हैं, रूपोपन्यासाच 1-2-23वां सूत्र है। श्रुति में उसी के निखिल लोक में विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है, वो परमेश्वर ही समस्त भूतों का कारण सिद्ध होता है। मुंडक उपनिषद में 2:1-4 में परब्रह्म परमेश्वर के सर्वलोक में विराट स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा, श्रोते वाक् विवृताश्च वेदा, श्रोते वाक् विवृताश्च वेदा,
वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य पदभ्यां पृथ्वी हेश सर्वभूतान्तरात्मा पदभ्यां पृथ्वी हेश सर्वभूतान्तरात्मा। अग्नि इस परमेश्वर का मस्तक है, विराट रूप बता रहे ना, अग्नि परमेश्वर का मस्तक है। चंद्रमा और सूर्य उसके दोनों नेत्र हैं। विराट स्वरूप को कैसे समझे? सब दिशाएं उसके कान हैं और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी है। वायु इसका प्राण है और संपूर्ण विश्व हृदय है। इसके पैरों में पृथ्वी उत्पन्न हुई, पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई। यह समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। इस प्रकार परमात्मा के विराट स्वरूप का उल्लेख करके उसे सबका अंतरात्मा बतलाया गया है। इसलिए उक्त प्रकरण में भूत योनि के नाम से परब्रह्म परमात्मा का वर्णन है, यह निश्चय होता है। इसका संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 18वें पाठ के दूसरे मंत्र में वैश्वानर के स्वरूप का वर्णन करते हुए द्विलोक को उसका मस्तक बताया गया है। वैश्वानर शब्द जठराग्नि का वाचक है, अतः यह वर्णन जठराग्नि के विषय में है या अन्य किसी। इस शंका का निवारण करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात् वैश्वानर नाम से परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है, क्योंकि उस वर्णन में वैश्वानर और आत्मा इस साधारण शब्दों की अपेक्षा परब्रह्म के बोधक विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में 5वें अध्याय के 11वें खंड से जो प्रसंग आरंभ हुआ है वो इस प्रकार है। प्राचीन शाल, सत्य यज्ञ, इंद्रद्युम्न, जन तथा बुडिल ये पांचों ऋषि श्रेष्ठ गृहस्थ और महान वेदवेत्ता थे। इन्होंने एकत्र होकर परस्पर विचार किया, हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या स्वरूप है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है। जब वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो यह निश्चय किया कि इस समय महर्षि उद्दालक वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता है, हम लोग उन्हीं के पास चले। इस निश्चय के अनुसार पांचों ऋषि उद्दालक मुनि के यहाँ गए। उन्हें देखते ही मुनि ने अनुमान कर दिया कि ये लोग मुझसे कुछ पूछेंगे, किंतु मैं उन्हें पूर्णतया उत्तर नहीं दे सकूंगा। अतः अच्छा हो कि मैं इन्हें पहले से ही दूसरा उपदेष्टा बतला दूं। यह सोचकर उद्दालक ने उनसे कहा, आदरणीय महर्षियों, इस समय केवल राजा अश्वपति ही वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता है। आइए हम सब लोग उन्हीं के पास चले। क्यों कहकर उन सबके साथ उद्दालक मुनि वहां गए। राजा ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। दूसरे दिन उनसे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें पर्याप्त धन लेने की बात कही। इस पर उन महर्षियों ने कहा, हमें धन नहीं चाहिए, हम जिस प्रयोजन से आपके पास आए हैं वो ही दीजिए। हमें पता लगा है कि आप वैश्वानर आत्मा को जानते हैं, उसी का हमारे लिए उपदेश करें। राजा ने दूसरे दिन उन्हें अपने पास बुलाया और एक एक से क्रमशः पूछा, इस विषय में आप लोग क्या जानते हैं। उनमें से उपमन्यु पुत्र प्राचीन शाल ने उत्तर दिया, मैं द्विलोक को आत्मा समझकर उसकी उपासना करता हूँ। फिर सत्यज्ञ बोले, मैं सूर्य की उपासना करता हूँ। इंद्रद्युम्न ने कहा, मैं वायु की उपासना करता हूँ। जन ने अपने को आकाश का और बुडिल ने जल का उपासक बताया। इन सब की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग उस विश्व के आत्मा वैश्वानर की उपासना तो करते हैं, परंतु उसके एक एक अंग की ही उपासना करते हैं। आपके द्वारा होती है, अंग की उपासना आपके द्वारा होती है, अतः यह सर्वांग पूर्ण नहीं है। क्योंकि तस्य हवा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मात्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रहि पृथिव्येव
रही पृथिव्येव पादावुरेव वेदिर्लोमानि पादावुरेव वेदिर्लोमानि बहिर्हृदयं गारपत्यो मनोन्वाहार्य पचन आस्यमाहवनीयः मनोन्वाहार्य पचन आस्यमाहवनीयः। अर्थात इस विश्व के आत्मा वैश्वानर का द्विलोक मस्तक है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश शरीर का मध्य भाग है, जल बस्ती स्थान है, पृथ्वी दोनों चरण है, वेद वक्ष स्थल है, दर्भ लोम है, गारपत्य अग्नि हृदय है, अनवाहार्य पचनम अग्नि मन है और आहवनीय अग्नि मुख है। इस वर्णन से मालूम होता है यहाँ विश्व के आत्मा रूप विराट पुरुष को वैश्वानर कहा, क्योंकि इस प्रकरण में जठराग्नि आदि के वाचक साधारण शब्दों की अपेक्षा पर ब्रह्म के विशेष शब्दों को जगह जगह प्रयोग किया है। इसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा कारण भी प्रस्तुत करते हैं। पहले दूसरा 25वां सूत्र है, स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति। स्मृति में जो विराट स्वरूप का वर्णन है वो मूलभूत श्रुति के वचन का अनुमान करता हुआ वैश्वानर के परमेश्वर होने का निश्चय कराने वाला है। इसलिए इस प्रकरण में वैश्वानर परमात्मा ही है। महाभारत के शांति पर्व में 47 और 70 में ये कहा गया, यस्याग्निरास्यं धौर्मूर्धाकं यस्याग्निरास्यं धौर्मूर्धाकं नाभिश्चरणौ क्षितिः सूर्यश्चक्षुर्दिशा स्रोतम् तस्मै लोकात्मने नमः। अग्नि जिसका मुख है, द्विलोक मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी दोनों चरण है, सूर्य नेत्र तथा दिशाएं कान है, उस सर्वलोक स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार इस स्मृति में परमेश्वर का अखिल विश्व के रूप में वर्णन आया है। स्मृति के वचन से उसकी मूलभूत किसी श्रुति का होना सिद्ध होता है। उपयुक्त छांदों की श्रुति में जो वैश्वानर के स्वरूप का वर्णन है वही पूर्वोक्त स्मृति वचन का मूल आधार है। अतः यहाँ उस पर ब्रह्म के विराट रूप को ही वैश्वानर कहा गया है। यह बात स्मृति से भी सिद्ध होती है। अतएव जहाँ जहाँ आत्मा या परमात्मा के वर्णन में वैश्वानर शब्द का प्रयोग आवे वहाँ उसे परब्रह्म के विराट स्वरूप का ही वाचक मानना चाहिए, जठरानल या जीवात्मा का नहीं। मांडूक्य के उपनिषद में ब्रह्म के 4 पादों का वर्णन करते समय ब्रह्म का पहला पाद वैश्वानर को बताया, वहाँ भी वो परमेश्वर के विराट स्वरूप का ही वाचक है, जठराग्नि या जीवात्मा का वाचक नहीं। संबंध उपर्युक्त बात की सिद्धि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उपस्थित करके उसका समाधान करते हैं। शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशा दशंभवात् पुरुषमपि चैनमधीयते। 1-2 का 26वां सूत्र है। शब्द आदि हेतुओं से अर्थात अन्य श्रुति में वैश्वानर शब्द अग्नि के अर्थ में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ और इस मंत्र में गारपत्य आदि अग्नियों द्वारा वैश्वानर का अंग बताया गया। इसीलिए श्रुति में वैश्वानर को शरीर के भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है। इसलिए भी यहाँ वैश्वानर शब्द परब्रह्म परमात्मा का वाचक नहीं है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ वैश्वानर में ब्रह्म दृष्टि करने का उपदेश है। इसके सिवा केवल जठरानल का विराट स्वरूप में वर्णन होना संभव नहीं। इसलिए तथा इस वैश्वानर को पुरुष नाम देकर भी पढ़ते हैं। इसलिए उक्त प्रकरण में वैश्वानर शब्द परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है।
अगर यह कहो कि अन्य श्रुति में शतपथ ब्राह्मण में 1-6-1-11 अर्थात जो इस वैश्वानर अग्नि को पुरुष के आकार का पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित जानता है, इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्नि के विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ तथा जिस श्रुति पर विचार चल रहा है इसी में गार पत्य आदि तीनों अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया है। इसी प्रकार भगवत गीता में भी कहा गया है, मैं ही वैश्वानर रूप से प्राणियों के शरीर में स्थित हो 4 प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। इन सब कारणों से यहाँ वैश्वानर के नाम से जठराग्नि का वर्णन है। परमात्मा का नहीं तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण की श्रुति में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही गई वो जठराग्नि में ब्रह्म दृष्टि कराने के उद्देश्य से ही है। यदि ऐसा न होता तो उसको पुरुष नहीं कहा जाता तथा श्रीमद् भगवत गीता में जो वैश्वानर अग्नि को सब प्राणियों के शरीर में स्थित बताया वहाँ भी उसमें परमात्मा बुद्धि कराने के लिए भगवान ने अपनी विभूति के रूप में कहा। इसके सिवा जिस पर विचार चल रहा है उस श्रुति में समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया, सिर से लेकर पैर तक उसके अंगों में समस्त लोकों की कल्पना की गई। यह जठराग्नि के लिए असंभव भी है। एवं शतपथ ब्राह्मण में तथा यहाँ भी इस वैश्वानर को पुरुष के आकार वाला पुरुष कहा गया, जो कि जठराग्नि के उपयुक्त नहीं है। इन सब कारणों से इस प्रकरण में कहा हुआ वैश्वानर परब्रह्म परमेश्वर ही है, जठराग्नि या अन्य कोई व्यक्ति नहीं। इस प्रसंग में पृथक पृथक उपास्य रूप से आए दिव्य आदित्य वायु आकाश जल और पृथ्वी भी वैश्वानर नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए कहते हैं। अतएव न देवता भूतम च उपयुक्त कारणों से यह भी सिद्ध होता है कि देव सूर्य आदि लोकों के अधिष्ठाता देवगण आकाश आदि भूत समुदाय वैश्वानर नहीं। उक्त प्रकरण में देव सूर्य आदि लोकों की तथा आकाश वायु आदि भूत समुदाय की अपने आत्मा के रूप में उपासना करने का प्रसंग आया है। इसलिए सूत्रकार स्पष्ट कर देते हैं कि पूर्व सूत्र में बताए हुए कारणों से यह भी समझ लेना चाहिए उन लोकों के अभिमानी देवताओं तथा आकाश आदि का भूतों का भी वैश्वानर शब्द से ग्रहण नहीं है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया गया है। यह कथन न तो देवताओं के लिए संभव हो सकता है न भूतों के लिए संभव हो सकता है। इसलिए यही मानना चाहिए जो विश्व रूप भी है और नर पुरुष भी वो वैश्वानर है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर को ही वैश्वानर कहा है। 26वें सूत्र में बात बताई गई कि शतपथ ब्राह्मण के मंत्र में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही गई वो जठराग्नि में ब्रह्म दृष्टि कराने के उद्देश्य से। इससे ऐसा प्रतीत होता है शालग्राम शिला में विष्णु की उपासना के सदृश यहाँ वैश्वानर नामक जठराग्नि में परमेश्वर की प्रतीकोपासना बतलाने के लिए वैश्वानर नाम से उस ब्रह्म का वर्णन है। अतः इस पर सूत्रकार आचार्य जैमिनी मत बतलाते हैं। साक्षादप्य विरोधम जैमिनी साक्षादप्य विरोधम जैमिनी। पहले अध्याय के दूसरे पाद का 28वां सूत्र है। वैश्वानर शब्द को साक्षात परब्रह्म का वाचक मानने से भी कोई विरोध नहीं, ऐसा जैमिनी आचार्य कहते हैं। आचार्य जैमिनी का कथन है वैश्वानर शब्द को साक्षात विश्वरूप परमात्मा का वाचक मानने से कोई विरोध नहीं है। अतः यहाँ जठराग्नि को प्रतीक मानकर उसके रूप में परमात्मा की उपासना मानने की कोई आवश्यकता नहीं। उपरोक्त सूत्रों द्वारा ये बात सिद्ध हो गई। वैश्वानर नाम के इस प्रकरण में परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन किया गया है, परंतु निर्विकार निराकार अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा को इस प्रकार साकार विराट रूप में देश विशेष से संबद्ध बतलाना किस अभिप्राय से है। निर्गुण निराकार को सगुण साकार बताना विरुद्ध प्रतीत होता है। इस पर 29वें सूत्र में 31वें तथा विभिन्न आचार्यों का मत बताते हुए अंत में 32वें सूत्र में अपना सिद्धांत कहकर इस दूसरे पाद को समाप्त करते हैं। अभिव्यक्तेरित्यासमर्थ्यः
29वां सूत्र है, भक्तों के अनुग्रह पर देश विशेष में ब्रह्म का प्राकट्य होता है, इसलिए कोई विरोध नहीं है, ऐसा आस्मरथ आचार्य कहते हैं। नाम कैसा? आस्मरथ आचार्य का कहना है, भक्तजनों पर अनुग्रह करके उन्हें दर्शन देने के लिए भगवान समय समय पर उनकी श्रद्धा के अनुसार नाना रूपों में प्रकट होते हैं तथा अपने भक्तों को दर्शन, स्पर्श, प्रेमालाप आदि के द्वारा सुख पहुँचाने, उनका उद्धार करने, जगत में अपनी कीर्ति फैलाकर उसके कथन मनन द्वारा साधकों को परम लाभ पहुँचाने के लिए भगवान मनुष्य आदि के रूप में भी समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। यह बात केन उपनिषद के गीता में 4-6-9 केन उपनिषद के 3 अध्याय के 2 मंत्र में, गीता में 4-6-9 अन्यान्य सदग्रंथों से भी प्रमाणित है। इस कारण विराट रूप से उस पर ब्रह्म परमात्मा को सगुण साकार तथा देश विशेष से संबंधित मानने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ भगवान देश कालातीत है, देश काल से संबंध रखने वाला भी है। वो जिस प्रकार निर्गुण निराकार है, उसी प्रकार सगुण साकार भी है। ये बात मांडूक्योपनिषद में पर ब्रह्म परमात्मा के 4 पादों का वर्णन करने भली बात समझाई गई है। इस विषय में आचार्य बादरी आचार्य का मत उपस्थित करते हैं। पहले दूसरे का 30वां मंत्र सूत्र है, अनुस्मृतेन बादरी। विराट रूप में परमेश्वर का निरंतर स्मरण करने के लिए उसको देश विशेष से संबंध बताने में कोई विरोध नहीं है, ऐसा बादरी नामक आचार्य मानते हैं। पर ब्रह्म परमेश्वर यद्यपि देश कालातीत है, तो भी उनका निरंतर भजन, ध्यान, स्मरण करने के लिए उन्हें देश विशेष में स्थित विराट स्वरूप मानने, कहने, समझने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है। उनके भक्तों का उनका जिस रूप में चिंतन करते हैं, उस पर कृपा करने के लिए वे उसी रूप में उनको मिलते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ये कहा गया है, यद्यध्यानौरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणय से सदनुग्राय महान यशस्वी परमेश्वर। आपके भक्तजन अपने हृदय में आपकी जिस रूप से चिंतन करते हैं, आप उन संत महानुभावों पर अनुग्रह करने के लिए वही शरीर धारण करते हैं। इसी विषय में आचार्य जैमिनी का मत है, संपत्तेरिति जैमिनीस्तथा हि दर्शयति, संपत्तेरिति जैमिनीस्तथा हि दर्शयति। परब्रह्म परमेश्वर अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है, इसलिए उसे देश विशेष के संबंध में रखने वाला मानने में कोई विरोध नहीं है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। ऐसा ही भाव दूसरी श्रुति भी प्रकट करती है। आचार्य जैमिनी का कथन कि परब्रह्म परमेश्वर अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है, अतः उस निर्विकार, निराकार, देश कालातीत परमात्मा को सगुण साकार किसी देश विशेष से संबंध रखने वाला मानने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दूसरी श्रुति भी ऐसा ही भाव प्रकट करती है। मुंडक उपनिषद के 2:1-4। अब सूत्रकार अपने मत का वर्णन करते हुए पाद का उपसंहार करते हैं। आमनन्ति चैनस्मिन्, इस वैदिक सिद्धांत में इस परमेश्वर को ऐसा ही प्रतिपादन करते हैं। इस वैदिक सिद्धांत में सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सबके निवास स्थान, सर्वसमर्थ पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञानी जन ऐसा ही प्रतिपादन करते हैं। इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, युक्ति प्रमाण यहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। वो सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, सविशेष, निर्विशेष आदि सब कुछ है। यह विश्वास करके साधक को उसके स्मरण और चिंतन में लग जाना चाहिए। वो व्यापक भगवान सभी देशों में सर्वदा विद्यमान है, अतः उसको किसी भी देश विशेष से संयुक्त मानना विरुद्ध नहीं है और वो सब देशों में सदा ही निर्लिप्त है। इस कारण उसको देश कालातीत मानना भी उचित ही है, अतः सभी आचार्यों की मान्यता ठीक है।
श्वेतासुतर उपनिषद के 5वें अध्याय का 13वां मंत्र। अनादनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा देवं मुच्यते दुर्गम संसार के भीतर व्याप्त आदि अंत से रहित समस्त जगत की रचना करने वाले अनेक रूपधारी समस्त जगत को सब ओर से घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वर को जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हमारे प्रेम निधे भगवान हमारे प्रेम निधे भगवान हमारे प्रेम निधे भगवान हमारे प्रेम निधे भगवान तुम ही ऐसे सुंदर श्रद्धेय सुंदर श्रद्धे परम धन जीवन के आधार परम धन जीवन के आधार तुम्हारी अकथ प्रीति प्रिय नीति तुम्हारी अकथ प्रीति प्रिय नीति तुम्हारा अतुलित अनुपम प्यार तुम्हारा अतुलित अनुपम प्यार रमे यह रोम रोम में ध्यान रमे रोम रोम में ध्यान हमारे प्रेम निधे भगवान हमारे प्रेम निधे भगवान आज किस मुँह से विनती करूं आज किस मुँह से विनती करूं जबकि मैं अति मलिन मतिमंद जबकि मैं अति मलिन मतिमंद पतित हूँ निर्बल हूँ सब भांति पतित हूँ निर्बल हूँ सब भांति कहूँ क्या क्या हे आनंद कंद कहूँ क्या क्या हे आनंद कंद जानते सब तुम दया निधान जानते सब तुम दया निधान हमारे प्रेम निधे भगवान हमारे प्रेम निधे भगवान जहाँ इतना अपनाया मुझे जहाँ इतना अपनाया मुझे कहीं मैं भूल न जाऊं नाथ कहीं मैं भूल न जाऊं नाथ सफल है जन्म जन्म के पुण्य सफल है जन्म के थाम लो हे प्रभु मेरा हाथ थाम लो हे प्रभु मेरा हाथ तुम ही तो अपने प्रिय
दिन दिन रैन व्यथित रहता, दिन दिन रैन पथिक पथ में गा कर ये गान, पथिक पथ में गा कर ये गान, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान। रमे यह रोम रोम में ध्यान, रमे रोम रोम में ध्यान, जानते सब तुम दया निधान, जानते सब तुम दया निधान, तुम्ही तो अपने जीवन दान, तुम्ही तो अपने जीवन दान, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान। इसका संत वचन है, बड़ी से बड़ी अच्छाई अभिमान आने पर बुराई में बदल जाती है। देहाभिमानी संसार का दास होता है। सत्य से भिन्नता, असत्य से अभिन्नता स्वीकार करने पर अभिमान बढ़ता है। विवेक से अभिमान की निवृत्ति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।